अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। कोडंगल को तालीम, सनत और ज़राअत का बड़ा मरकज बनाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म। श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर की असर नौ तामीर के कामों का संग बुनियाद रखने के बाद कोडंगल में अवामी जलसे से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। मूसा की बहाली सिर्फ एक मंसूबा नहीं है, ये हमारे शहरियों की समाजी जिम्मेदारी है। हुकूमत का बुनियादी मकसद लोगों की इमलाक और रिहाइशगाहों को नुकसान से बचाना है। मूसा की बहाली प्रोजेक्ट की काबीनी ज़ेली कमेटी के इजलास से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। रियासती वज़रात जुबली कृष्ण राव और विवेक वेंकट स्वामी ने प्रणहित्या टुम्मड़ी हड़ी प्रोजेक्ट का किया दौरा। प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ तमाम उमूर का बारीक बीनी से जायजा लेने की ओहदेदारों को दी हिदायत। रियासती वज़ीर जुबली कृष्ण राव ने कागज नगर पेपर मिल का दौरा करके किया तफसीली मुआयना। लकड़ी से कागज तैयार करने के मुख्तलिफ मराहिल के बारे में मालूमात की हासिल। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने कांग्रेस और बीजेपी कायदीन के इल्ज़ामात को किया मुस्तरद। सरकारी स्कूलों में जीरो ड्रॉप आउट पर नीति आयोग ने की एक बार फिर केसीआर की हुक्मरानी की तारीफ। कहा, केसीआर हुकूमत में तालीमी निज़ाम को नजरअंदाज करने के इल्ज़ामात सरासर झूठ और सच्चाई से बहुत दूर है। हैदराबाद के जुबली हिल्स में रिटायर आईपीएस ऑफिसर की बीवी का कत्ल। डीजीपी सीवी आनंद और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद बीसी सजनार ने मौके पर पहुंचकर किया मुआयना। जंग में बरतरी और दुश्मन से आगे रहने के लिए हैरत का अंसर पैदा करे। मुश्तरका कमांडरों की कॉन्फ्रेंस से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर अमन व अमान और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मुहाज़ पर नाकामी का लगाया इल्ज़ाम। कहा, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर एनसीआरबी के आदाद शुमार ने मोदी हुकूमत की पोल खोल दी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत कोडंगल को एक मिसाली असम्बली हल्का और तालीम में तेलंगाना में तालीम, सनत और ज़राअत के अहम मरकज़ के तौर पर तरक्की देने के लिए पूरी संजीदगी से काम कर रही। श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर की असर नौ तामीर के कामों का संग बुनियाद रखने के बाद कोडंगल में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कोडंगल की पहचान गुड्डी मंदिर और गड़ी किला दोनों से वाबस्ता है और अब यही दोनों इस इलाके की तरक्की के लिए मुत्तहिद हो चुके हैं। रेवंत रेड्डी ने श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर को गरीबों का तिरुपति करार देते हुए कहा कि यह मंदिर न सिर्फ पूरे तेलंगाना बल्कि पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी अकीदत और शोहरत रखता है। उन्होंने याद दिलाया कि मंदिर की तरक्की के लिए टीटीडी फंड हासिल करने में साबिक़ रुकन असम्बली नंद राम सूर्या नारायण ने अहम किरदार अदा किया था। वज़ीर आला ने बताया कि मंदिर की तामीर नौ का आगाज मारूफ आगम शास्त्र के मुशीर श्री सुंदर वरदाचार्यलू की जानिब से मुकर्रर करदा मुबारक वक्त के मुताबिक किया गया। उन्होंने इनकी खिदमात के एतराफ़ में यात्री गेस्ट हाउस में से एक को इनके नाम से मंसूब करने की तजवीज़ भी पेश की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि असम्बली और लोकसभा इंतखाबात के दौरान कोडंगल के पार्टी कारकुनों ने इनका भरपूर साथ दिया, जिसके नतीजे में वो वज़ीर आला के मनसब तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ज़राई कर्ज माफ़ी, रैतु भरोसा, इंदिरा हाउसिंग, राशन कार्ड, फीस की वापसी और मियारी चावल की फराहमी जैसी फलाही स्कीमों के जरिए तेलंगाना की तरक्की के लिए मुसलसिल काम कर रही। वज़ीर आला ने कहा कि कभी पानी की किल्लत और हिजरत के लिए मशहूर रहने वाला कोडंगल अब तेजी से बदल रहा। अब हर ठंडा
और हर ग्राम पंचायत तक सड़क राब्ता पहुंचाया जा चुका है, जबकि नारायणपेड़ कोड़ंगल लिफ्ट आबपाशी मंसूबे के जरिए ज़राई आबपाशी के निज़ाम को भी मजबूत बनाया जा रहा। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की सदारत में मूसा की बहाली प्रोजेक्ट की काबीना ज़ेली कमेटी का एक इजलास आज महात्मा ज्योति राव फुले प्रजा भवन में मुनक़िद हुआ। इजलास में रियासती वज़रा डी श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर और दीगर आला ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रियासती वज़रा और आला ओहदेदारों के साथ प्रोजेक्ट की पेशरफ के बारे में तफसीली बात की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मूसा की बहाली सिर्फ एक मंसूबा नहीं, ये हमारे शहरियों की समाजी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत का बुनियादी मकसद ये है कि लोगों की इमलाक और रिहाइश गाहों को कम से कम नुकसान हो। इसीलिए हमने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अलाटमेंट में तब्दीली करें ताकि मौजूदा ढांचों पर कम से कम असर पड़े। उन्होंने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए पहले मरहले के तकरीबन 7,055 करोड़ रुपये की लागत से काम शुरू करने जा रहे। इसके लिए एशियाई तरक्याती बैंक ADB से फंड जमा करने के लिए बातचीत कामयाब रही। पहले मरहले में हमने तजवीज़ दी कि हिमायत सागर और उस्मान सागर से बापू घाट तक पहले 5 किलोमीटर का काम जो आबाद नहीं है फौरी तौर पर शुरू किया जाए। उन्होंने बताया कि हमने नदी में पानी का ज़ख़ीरा बढ़ाने और सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए जदीद तरीन रबर डैम के डिज़ाइन का जायज़ा लिया। हमारा मकसद अगस्त 2026 तक तमाम इजाज़तनामे मुकम्मल करना और दिसंबर 2027 तक इस बड़े प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है। हमने वाज़े कर दिया है कि नारसंगी से गोरवली तक 55 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर, सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और फ्लैट फील्ड कंट्रोल वॉल्स की तामीर IIT और JNTU जैसे इदारों की तकनीकी मदद की जाएगी ताकि आला तरीन मियार को बरकरार रखा जा सके। हम हैदराबाद को तरक्की देने के लिए इस प्रोजेक्ट का डिज़ाइन करेंगे, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि तरक्की और अवामी मफाद एक साथ चलेंगे। रियासती वज़रा जुबली कृष्णा राव और विवेक वेंकट स्वामी ने कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के कोटाला मंडल में वाक़े प्राणहित्या टुमिडी हडी प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस मौके पर रियासती वज़रा ने मौजूदा प्रोजेक्ट के मुकाम का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मुतल्लिक़ा ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर रियासती वज़रा ने कहा कि रियासती हुकूमत अवामी मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए टुमिडी हडी प्रोजेक्ट की तरक्की और इलाकाई आबपाशी सहूलियात की बेहतरी के लिए संजीदा इक़दाम कर रही। उन्होंने मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि प्रोजेक्ट से मुतालिक तमाम उमूर का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाए और अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने के लिए मनसूबाबंदी की जाए। इस मौके पर कुमरम भीम आसिफाबाद जिला कलेक्टर हरिता, जिला SP नितिका पंत, एडिशनल कलेक्टर युवराज, मारमट कागज़ नगर सब कलेक्टर शारदा शुक्ला, रुकने कानून साज कौंसिल डंडे वेंकट, डी विठल, रुकने असम्बली सिरपुर डॉक्टर हरीश बाबू, कुमरम भीम आसिफाबाद जिला कांग्रेस कमेटी सदर आतरम संगन, जिला लाइब्रेरी चेयरमैन अनिल कुमार, मुख्तलिफ महकमे के आला ओहदेदारान और मुकामी कायदीन मौजूद थे। रियासती वज़ीर बराए सयाहत, सखाफत व एक्साइज व इंचार्ज मुत्तहिदा आदिलाबाद जुबली कृष्णा राव ने आज कागज़ नगर में वाक़ पेपर मिल का दौरा किया। इस मौके पर मिल के अमले ने रियासती वज़ीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बादिज़ा रियासती वज़ीर जुबली कृष्णा राव ने मिल के मुख्तलिफ शोबेजात का तफसीली मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने लकड़ी से कागज़ तैयार करने के मुख्तलिफ मराहिल के बारे में दिलचस्पी के साथ मालूमात हासिल की। मिल के तकनीकी माहिरीन ने उन्हें लकड़ी को छोटे टुकड़ों में तब्दील करने, बादिज़ा गोदा तैयार करने, मुख्तलिफ केमिकल्स के इस्तेमाल और आखिर में पेपर रोल्स की तैयारी तक के पेचीदा अमल और मशीनों के तरीक़ेकार के बारे में तफसील से आगाह किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने पैदावार, मजदूरों की फलाह बहबूद और दीगर मुतल्लिक़ा उमूर पर भी तबादले ख्याल किया। प्रोग्राम में कुमरम भीम आसिफाबाद जिला कलेक्टर हरिता, जिला SP नितिका पंत, एडिशनल कलेक्टर युवराज, मारमट सब कलेक्टर कागज़ नगर
शारदा शुक्ला, रुकन कानून साज कौंसिल डिविठल, रुकने असम्बली सिरपुर डॉक्टर पी हरीश बाबू, जिला सदर कांग्रेस कमेटी डीसीसी आत्रम संगना, जिला लाइब्रेरी चेयरमैन के अनिल कुमार और दीगर मौजूद थे। बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने कांग्रेस और बीजेपी कायदीन के इन इल्जामात पर सख्त तनकीद की कि केसीआर हुकूमत में तालीमी निज़ाम को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की एजेंसी नीति आयोग ने यह नतीजा अख्ज़ किया है कि केसीआर के 10 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना में तालीम के शोबे ने काबिल जिक्र तरक्की की है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट ने वाज़े कर दिया कि कांग्रेस, बीजेपी और कुछ खुद साख्ता दानिश्वरों की तरफ से केसीआर हुकूमत में तालीमी निज़ाम को नजरअंदाज करने के इल्जामात सरासर झूठ और सच्चाई से बहुत दूर है। हरीश राव ने कहा कि नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी करदा स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया रिपोर्ट 2014-15 था 2024-25 बीआरएस हुकूमत के इखलास का सबूत है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी सतह पर जीरो ड्रॉप आउट के रजिस्ट्रेशन की सताइश की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने तुलबा के इंदराज जीईआर बिलखुसूस लड़कियों की तालीम के मामले में कौमी औसत से जायद रिकॉर्ड बनाया है। हरीश राव ने कहा कि 10 सालों में सरकारी स्कूलों ने 86% स्कूलों को कंप्यूटर के साथ बिजली, बैतुल खला और पीने के पानी की सहूलियात फराहम की, जिससे ये मुल्क में सरे फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से फराहम करदा ये आदाद व शुमार इस बात का सबूत है कि केसीआर ने तेलंगाना में गुरुकुल्स के क़याम और सरकारी स्कूलों को जदीद बनाने के साथ साथ तालीम के शोबे को कितनी अहमियत दी है। उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट को सियासत के लिए केसीआर और साबिका बीआरएस हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के मुंह पर तमाचा करार दिया। जिला सिद्दीपेट के चरियाल टाउन, जो कि जनगांव असम्बली हल्के में शामिल है, गुज़िश्ता 3 साल कबल एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी चरियाल की जानिब से तामीर किए गए 20 मीलों पर मुश्तमिल कमर्शियल शॉपिंग मॉल्स का आज मुकामे रुकने असम्बली डॉक्टर बल्लाराजेश्वर रेड्डी ने सदर मार्केट कमेटी एन श्वेता के हमरा रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया और इफ्तिताही तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत ने मार्केट कमेटी को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के अलावा किसानों को सहूलत फराहम करने की गर्ज से 20 दुकानात पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स तामीर किया था। इख्तिदार की तब्दीली के बाद इफ्तिताह में ताखिर हुई। उन्होंने किसानों को मलगियों से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया और कहा कि वो जनगांव हल्के की तरक्की के लिए सियासी, दाखिली, निजी अख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए तमाम सियासी जमातों के साथ हुस्न ताउन के जरिए तरक्याती काम अंजाम देने के ख्वाह हैं। इस ज़िम्मन में मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी करने का उन्होंने ऐलान किया। इफ्तिताही तकरीब में नायब सदर मार्केट कमेटी के जीवन रेड्डी, सदर बल्दिया मिसाला अरुणा, नायब सदर के एम उमा, काउंसलर मोहम्मद एजाज अहमद बबलू, सदानंदम और पार्टी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। जिला सिद्दीपेट चरियाल टाउन में तमाम बल्दी वार्डों में मरदमशुमारी 2027 के लिए मुकामी शहरियों में निचली सतह से राय आमा को हमवार करने की गर्ज से बल्दी अहदेदारों की जानिब से मुलाजमीन को अमली तरबियत फराहम की जा रही है। इस ज़िम्मन में चरियाल अर्बन सेंस ऑफिसर कमिश्नर बल्दिया जी नागेंद्र की क़यादत में मुलाजमीन और अमले को तरबियत दी जा रही। फील्ड ट्रेनर डी राकेश रेड्डी बल्दी मुलाजमीन को मुकम्मल तफसीलात से वाकिफ करवा रहे हैं। अवामी तशहीर के लिए तैयार करदा सेंसस बैनर्स, कप और कैलेंडर का रस्मी इजरा अंजाम दिया गया। इस मौके पर मुखातिब करते हुए जी नागेंद्र कमिश्नर बल्दिया ने अवाम से अपील की कि वह खुद असरी और जदीद सहूलियात से इस्तेफादा करते हुए अपने ख़ानदान का तफसीली मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल कर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट कृष्णा, सिस्टम इंचार्ज वेंकटेश, मैनेजर जय प्रभाकर और दूसरे मुलाजमीन भी इस मौके पर मौजूद थे।
तेलंगाना के जिले महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म अभिलाष रेड्डी ने तालीमी मैदान में शानदार कारकर्दगी के बाद अमेरिका में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। तफसीलात के मुताबिक वार्ड कला मंडल के राचा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वालिद योगेंद्र रेड्डी और वालदा शोभा रानी सरकारी मुलाजमीन हैं और बच्चों की तालीम के लिए महबूबनगर में मुकीम है। अभिलाष रेड्डी ने 10वीं जमात में 600 में से 595 और इंटरमीडिएट में 1000 में से 963 नंबर हासिल किए, जबकि जेईई इम्तिहानात में भी नुमाया कामयाबी हासिल की। उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी से डेटा साइंस में तालीम हासिल की और बाद इज़ा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अमेरिका से एमएस मुकम्मल किया। मार्च 2026 में डिग्री मुकम्मल होने के बाद कैंपस प्लेसमेंट के दौरान टेक कंपनी सिस्को सिस्टम्स ने उन्हें सालाना तकरीबन 2 करोड़ रुपए के पैकेज पर मुलाजिमत दे दी। जुबली हिल्स के प्रशासन नगर इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां रिटायर आईपीएस ऑफिसर विनय रंजन की अहलिया सुंदना 55 साल को कत्ल कर दिया गया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। इब्तदाई जांच के मुताबिक शुबा जाहिर किया जा रहा कि घरेलू मुलाजिमा कल्पना ने रकम के लिए सुनंदा का गला दबाकर उन्हें कत्ल किया। वारदात में उसके साथियों के भी शामिल होने का शुबा है और इस खातून का ताल्लुक नेपाल से बताया जा रहा। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही डीजीपी सीवी आनंद और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना, जॉइंट कमिश्नर पुलिस लाइन ऑर्डर तफसीर इकबाल ने भी मुकाम का मुआयना किया और सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से मामले की तफ्तीश कर रही। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली खैरताबाद दानम नागेंद्र ने भी मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। వాళ్ళు మేడంని చేయి కట్టేసి నోట్లో గుడ్డ పెట్టేసి పెట్టడం జరిగింది. యూజువలీ అది ఒక మోడస్ ఆపరండి. ఇక్కడ అన్ఫార్చునేట్లీ మేడము ఆ ఒక సఫోకేషన్ వల్ల చనిపోవడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ 1 ఇయర్ నుంచి అయింది. సో వాళ్ళ మదర్ కోసం ఇక్కడ సార్ వాళ్ళ మదర్ కోసం ఆమె రావడం జరిగింది. తర్వాత మదరు చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆమె కంటిన్యూ కావడం జరిగింది. అందుకు నేను ప్రజలందరూ కూడా మనం ఇంటికి వెళ్ళి ప్రచారం చేయడం జరుగుతుంది. నేపాలీస్ పట్ల మీరు అందరూ కూడా అప్రమత్తం ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇంత పోలీస్ చెప్పిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మీ ఇంట్లో పెట్టుకున్నారు. వాళ్ళు ఎవరు ఏమన్నా చూడరు, వాళ్ళు అవకాశం కోసం చూస్తుంటారు. సో అందుకు ఇక్కడ ఒకటే కాదు, బెంగళూరులో అయింది, బాంబేలో అయినావు, పూణేలో అయినావు. సో జాగ్రత్త ఉండాలని చెప్పి నేను ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను. డెఫినెట్లీ మిస్ అయినాం. దాన్ని మనం ఎంత పోయింది, ఏం పోయిందని చెప్పి అంచనా చేయడం జరుగుతుంది. हैदराबाद पुराना शहर के पुलिस स्टेशन चंद्रायन गुट्टा में गाड़ियों की चेकिंग की गई। राजेंद्र नगर डीसीपी श्रीनिवास चंद्रायन गुट्टा एसीपी सुधाकर ने डिविजनल अमले के हमरा चंद्रायन गुट्टा महबूब नगर चौराहे पर गाड़ियों की अचानक चेकिंग की। मुआयने के दौरान अचानक एक कोबरा 2 व्हीलर गाड़ी के अंदर नमूदार हुआ, जिसने पुलिस अहलकारों को चौंका दिया। अफसरान ने फौरी तौर पर सांप नेचर को अलर्ट किया और बाद में सांप को जूपार्क हुकाम के हवाले कर दिया। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान ऑटो रिक्शा चलाने वाले अफराद और मशकूक अंदाज में मोटरसाइकिल चलाने वालों से पूछगछ की गई। इस मौके पर पुलिस ने मुनासिब दस्तावेजात की कमी वाली गाड़ियों को जब्त किया और ड्राइविंग करने वाले नाबालिगों की काउंसलिंग की गई और उन्हें गाड़ी ना चलाने का मशवरा दिया गया। कंचनबाग, बंडलागुड़ा, मल्लारदेवपल्ली और चंद्रायन गुट्टा के इंस्पेक्टर्स ने भी मुतल्लिका टीमों के साथ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इस मुहिम के दौरान तकरीबन 100 गाड़ियों का मुआयना किया गया। जिला मंचियाल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां इम्तिहानात के दौरान टीवी देखने पर वालिदैन की डांट से दिल बर्दाश्त होकर एक तालिबा ने जहरीली दवा पी ली और इलाज के दौरान फौत हो गई। पुलिस के मुताबिक जनाराम मंडल के रोटीगुड़ा से ताल्लुक रखने वाली 19 साल अक्षया लक्षरीपल्ली के सरकारी डिग्री कॉलेज में फर्स्ट ईयर की तालिबा थी। सालाना इम्तिहानात जारी होने के सबब वालिदैन ने 3 मई को इसे टीवी बंद करने
पढ़ाई करने की सख्त नसीहत की थी। वालिदैन के काम पर जाने के बाद अक्षया ने घर में मौजूद जहरीली दवा पी ली। घर वालों ने फौरी तौर पर उसे जनाराम के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया। बादिजा बेहतर इलाज के लिए करीमनगर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान जुमेरात को उसकी मौत हो गई। सिकंदराबाद के चिलकड़गुड़ा इलाके में एक हौलनाक वाकया पेश आया। लब्बे सड़क एक नौजवान को 6 अफराद ने तेजधार हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया। मुलजिमीन बाइक्स पर आए और नौजवान का ताक़ुब करने के बाद निहायती बेरहमी से उसे हलाक कर दिया। ये वाकया जुमेरात की रात पेश आया, जिसके बाद मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। महलूक की शनाख्त यूनान के तौर पर की गई। वाकये के फौरन बाद मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी, ताहम तब तक नौजवान की मौत हो चुकी थी। मुकामी लोगों के मुताबिक इस कत्ल की वजह मोहब्बत का मामला बताया जा रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस मुलजिमीन की तलाश में है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्ता की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.